Hello friends, how are you all? And I hope that being at home you are having a fun and enjoying this video. Welcome you back on this Mascot Institute YouTube channel. और दोस्तों आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने चल रहे हैं, बट इससे पहले कि मैं इस टॉपिक पे बात करूं, आप लोग मुझे बताइए कि क्या आप एक अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं? हाँ, आपकी भी इच्छा है कि आप एक अच्छी इंग्लिश बोलें? चलिए, आप मुझे यही बता दीजिए कि इस सेंटेंस को अगर आपको इंग्लिश में बोलना हुआ कि आप चाहते हैं कि आप एक अच्छी इंग्लिश बोलें, तो आप कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? ओके, सो चलिए इस सेंटेंस के पीछे छुपे हुए सेंस को जानने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, जब आप बहुत से बार किसी काम को करते हैं तो काम को इसलिए करते हैं क्योंकि वो काम करने का आपका मन करता है, आपका दिल करता है या आपकी इच्छा होती है। तो अगर कभी भी आप किसी भी काम को इसलिए करते हैं क्योंकि उस काम को करने का आपका मन करता है, या कहें कि आपकी इच्छा होती है, या कहें कि आपका दिल करता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक बहुत छोटे से ग्रामर का प्रयोग करना है, दैट इज वांट टू। इसका प्रयोग करेंगे वांट टू। ओके, सो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि वांट टू का मतलब अक्सर जैसे आप पढ़ते हैं कि चाहता हूँ, कोई चीज़ चाहना। जैसे अगर आपने इसी सेंटेंस को ऐसे कहा कि मैं भी एक अच्छी इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, तो ये चाहता हूँ कि आप पहचान समझते हैं और उसको वांट टू में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। बट ध्यान रखिएगा, अगर आप इस सेंटेंस को बोलते हैं और कहते हैं कि मेरी भी इच्छा होती है एक अच्छी इंग्लिश बोलने की, या आपने कहा मेरा दिल करता है अच्छी इंग्लिश बोलने की, या आपने कहा कि मैं भी चाहता हूँ एक अच्छी इंग्लिश बोलना, सारी एक ही बात है। तो कभी भी किसी भी काम को अगर आप अपने इंटरेस्ट से करते हैं, दिल से करते हैं या इच्छा से करते हैं, तो कुछ नहीं करना है, आपको प्रयोग करना है इस वांट टू का। और जहाँ तक बात हम लोग कर रहे हैं किसी काम की, तो काम के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एक्शन, जो हम लोगों ने बात किया था। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम लोग टू के बाद किसी भी एक्शन का प्रयोग करते हैं तो ध्यान रखिएगा हमेशा यूज करेंगे एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। ओके, अगेन आई रिमाइंड यू, यू ऑलवेज यूज एक्शन फर्स्ट फॉर्म आफ्टर टू, ऐसी जगहों पर। ओके, अब किसकी इच्छा की बात कर रहे थे? अपनी इच्छा की, इसलिए यहाँ पर आई का प्रयोग कर लेंगे। तो अगर आपको पूरा सेंटेंस बोलना हुआ कि मैं भी एक अच्छी इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, तो शायद अब आप भी क्या बोलेंगे? आई वॉन्ट टू स्पीक गुड इंग्लिश, या आप बोल सकते हैं आई वॉन्ट टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, या मैंने पीछे भी एक वर्ड आप लोगों को बताया था फ्लॉलेस इंग्लिश, तो आप ऐसे बोल सकते हैं आई वॉन्ट टू स्पीक फ्लॉलेस इंग्लिश। ओके, तो हो सकता है आपका ऐसे बहुत से काम करने का मन करता हो। सो आप मुझे बताइए कि अगर आपको अच्छी इंग्लिश बोलना आ रहा है और आप धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहे हैं, तो क्या आपका भी मन होता है कि आप फॉरेनर से बात करें? हाँ, फॉरेनर से बात करने की आपकी इच्छा होती है? फॉरेनर से बात करना हम करते हैं टॉक, और बात किससे करना है? फॉरेनर से। टू टॉक टू फॉरेनर, फॉरेनर जानते ही होंगे, विदेशी लोग। तो अगर आपका भी मन करता है कि हाँ बिल्कुल आप भी चाहते हैं कि हम विदेशियों से बात करें, तो क्या लेगा? आई वॉन्ट टू टॉक टू फॉरेनर्स। ओके, फॉरेनर्स कर देते हैं, आई वॉन्ट टू टॉक टू फॉरेनर्स। ओके, तो मुझे ये बताइए कि क्या आप लोग का नए नए स्थानों पे घूमने की इच्छा होती है? नए नए स्थानों पर घूमना, विजिट न्यू प्लेसेस। अगर आपके नए नए स्थानों पर घूमने की इच्छा होती है, क्या बोलेंगे? आई वॉन्ट टू विजिट न्यू प्लेसेस। तो मुझे ये बताइए कि क्या आप लोगों की सुबह जल्दी उठने की इच्छा होती है? सुबह जल्दी उठना, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग और वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो हो सकता है आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग जिनकी इच्छा होती हो और वो चाहते हो कि वो भी सुबह जल्दी उठें, तो क्या बोलेंगे? आई वॉन्ट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। बट आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो सुबह थोड़ा देर से सो के उठते होंगे और उनकी कभी भी इच्छा नहीं होती होगी कि वो सुबह जल्दी उठें। तो शायद अब आप इस चीज़ को मना भी करना चाहेंगे। हो सकता है आप बताएं कि नहीं, मेरी तो इच्छा नहीं करती कि मैं सुबह जल्दी उठूं। तो क्या करना है? कुछ नहीं, बहुत आसान सा काम है। ध्यान रखिएगा, हम लोग यहाँ पर मना करने के किसका प्रयोग करेंगे? डोंट का। किसकी बात हो रही है? अपने भी बात कर रहे हैं, इसलिए आई का प्रयोग कर लेते हैं। और बात किस चीज़ की हो रही है? इच्छा की हो रही है, इसलिए यहाँ किसका प्रयोग करेंगे? वॉन्ट टू। और इसके साथ हम यूज कर लेंगे एक्शन की
फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर ध्यान इस बात का आपको देना है कि अगर आप इस want to को हटा देते तो सिंपली रहेगा आई डोंट एक्शन फर्स्ट फॉर्म, विच मीन्स कि मैं इस काम को करता ही नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पर आप ये नहीं कहना चाह रहे कि मैं सुबह जल्दी उठता नहीं हूँ। हो सकता है किसी कारणवश कभी कभी उठते भी हों, बट यहाँ पर आप कहना चाह रहे हैं कि आपकी उठने की इच्छा नहीं होती। तो पूरा सेंटेंस है आई डोंट वांट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन इसी चीज़ को इंग्लिश में पूछना चाहूँ कि क्या आपकी सुबह जल्दी उठने की इच्छा होती है, तो क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर नॉट के साथ आने वाले खास वर्ड को सबसे पहले कर दिया जाए। नॉट के साथ आने वाला खास वर्ड डू। क्वेश्चन हम करते हैं किससे, हमेशा सामने वाले से। सामने वाला कौन होता है, यू। और यहाँ तक की बात हो रही इच्छा को लेकर के, तो हम इच्छा के लिए किसका प्रयोग करते हैं, वांट टू का। और अगर हम बात करें किसी काम को लेकर के, तो काम यानी एक्शन। अब आपका पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, डू यू वांट टू एक्शन फर्स्ट। अगर आपको लगता है कि हाँ आपका उस काम को करने का मन है या आपकी इच्छा होती है, तो यस आई वांट टू एक्शन फर्स्ट होम। लेकिन नहीं होगा तो नो आई डू नॉट वांट टू एक्शन फर्स्ट होम। तो ये बताइए, क्या आप लोगों का हॉल में मूवी देखने का मन है? अगर आपको लगता है कि आपकी हॉल में मूवी देखने की इच्छा है, तो पहले मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ, डू यू वांट टू वॉच मूवी इन हॉल। अगर आपको लगता है बिल्कुल, यस आई वांट टू वॉच मूवी इन हॉल। और अगर लगता है नहीं, नो आई डोंट वांट टू वॉच मूवी इन हॉल। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ हम लोग एक रूट ग्रामर को समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने जो टू का प्रयोग किया है, आप जनरली टू को एक प्रीपोजिशन के रूप में देखते हैं, बट यहाँ पर ये टू जो है वो प्रीपोजिशन के रूप में यूज़ नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि जब हम प्रीपोजिशन के रूप में उसका यूज़ करेंगे तो हमेशा देखेंगे कि अगर उसके बाद एक्शन आएगा तो हम प्रयोग करते हैं आईएनजी फॉर्म। ये सारी बातें हम लोग आगे आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। फिलहाल आप यहाँ पे ये जानिए कि जो हम टू का प्रयोग कर रहे हैं, वो प्रयोग कर रहे हैं एज अ लिंकिंग वर्ब। एज अ लिंकिंग वर्ब यानी जब हम दो वर्ब को, दो एक्शन को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, तो वहां पर किसका प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। और दो एक्शन को जोड़ने का मतलब कि देखिए यहाँ वांट की अगर हम बात करें तो वांट खुद में एक एक्शन है। क्यों? क्योंकि मैंने सिंपली आपको डिफिनेशन बताया एक्शन की कि जिसकी भी फॉर्म चल पड़े वो होता है एक्शन। तो वांट फर्स्ट फॉर्म है। अभी हम लोग इसकी आगे भी जरूरत देखेंगे। सेकेंड फॉर्म वांटेड होता है, थर्ड फॉर्म भी इसकी क्या होता है, वांटेड होता है। अगर हम लोग को एस या ईएस फॉर्म की जरूरत होगी तो हम वांट्स का भी प्रयोग करेंगे। ओके, ये बात मैं इसलिए बता रहा था क्योंकि अगर आप किसी काम को लेकर के अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं और उस काम में कोई एक्शन दिखाई देता है, तभी हम टू का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए अगर आपने कहा कि मुझे 2 दिन का आराम चाहिए, विच मीन्स कि आप 2 दिन का आराम चाह रहे हैं, तो अब सीधे क्या हो जाएगा, आई वॉन्ट 2 days रेस्ट। या यही बात आप ऑफिस वगैरह में कह रहे हैं तो कह देंगे लीव, आई वॉन्ट 2 days लीव। अब यहाँ पर आप देखिए, जब हम वांट का प्रयोग किए तो इसके बाद कोई एक्शन नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोगों ने टू का प्रयोग नहीं किया। टू का प्रयोग हम वहीं करेंगे जहां पर हमको इसके तुरंत बाद कोई एक्शन लाना होगा। अगर आप कहते हैं कि मुझे 1 गिलास पानी चाहिए, सो आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ वाटर। या आपने कहा मुझे 2 घंटे के अंदर ये कमरा बिल्कुल साफ चाहिए, आई वॉन्ट दिस रूम नीट एंड क्लीन विद इन 2 hours। आई वॉन्ट दिस रूम नीट एंड क्लीन विद इन 2 hours। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कोई एक्शन नहीं आ रहा है, इसलिए हमने टू का प्रयोग नहीं किया। तो टू का प्रयोग तभी करेंगे जब कोई एक्शन लिंक करना होगा। अगर एक्शन नहीं लिंक करना है, कोई भी आपको ऐसा वर्ड प्रयोग करना है जो अपने आप में कोई वर्ब ना हो, कोई क्रिया ना हो, कोई काम ना हो, एक्शन आप पीछे काफी दिनों से देखते आ रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ समझ भी गए होंगे, तो आप टू का प्रयोग मत करिएगा। अब यहाँ पर हम लोग एक और बात देख लेते हैं। हम लोगों ने पीछे की क्लास में कुछ शॉर्ट फॉर्म को लेकर बात किया था। सो इंग्लिश में कुछ कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत पॉपुलर शॉर्ट फॉर्म होते हैं। इनमें से एक यहाँ पर आज हम लोग देखने चल रहे हैं। फ्रेंड्स, कई मूवियों में आपने सॉन्ग सुना होगा, हॉलीवुड मूवीज है तो अक्सर आप देखते हैं इस तरह के वर्ड का प्रयोग होता ही रहता है, बट फिलहाल हम बॉलीवुड मूवीज की बात कर रहे हैं। देखिए, एक मूवी आया था 3 Idiots, और उसका एक बहुत फेमस गाना था, हो सकता है आपने सुना हो, गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेज, गिव मी अनदर चांस, आई वांना ग्रो अप वंस अगेन, आई वांना ग्रो अप वंस अगेन, आई wanna grow up once again। अब देखिए यहाँ पे wanna, what is wanna? wanna क्या है? ये wanna है want to की ही शॉर्ट फॉर्म।
इट मीन्स want to को हम शॉर्ट फॉर्म में चाहें तो बोल सकते हैं wanna। ये सब रिटन ग्रामर नहीं है, ये सब आपके कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। लोग इस तरह से बोलते समय उपयोग करते हैं, लिखने में जनरली आप नहीं पाएंगे कि ऑफिशियली कहीं पर लिखा जाता हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इस तरह से देखें तो ये जो हम लोग टू का प्रयोग कर रहे थे, इस टू को हटा देते हैं और इस यहाँ पर एक स्टाइल डेवलप कर लेते हैं, तो ये शॉर्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा, wanna हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, wanna कर लेंगे। और फ्रेंड्स, एक टिपिकल रैम्पी रूल है कि अगर आप कोई भी सेंटेंस का प्रयोग करते हैं तो एक सेंटेंस में दो शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं कर सकते हैं। तो राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इस wanna को अवॉइड करिएगा, खासतौर से अगर आप ऑफिशियली राइटिंग कर रहे हैं। लेकिन हाँ, कम्युनिकेशन में आप यूज कर सकते हैं। तो आई डोंट wanna एक्शन फर्स्ट फॉर्म, ओके। अब यही क्वेश्चन मैं आपसे जो पूछ रहा था अभी तक, तो और बेहतर तरह से पूछ सकता हूँ और आपसे पूछूंगा, डू यू वांना स्पीक फ्लॉलेस इंग्लिश। अब अगर आपको लगता है कि हाँ आप भी चाहते हो अच्छी इंग्लिश बोलना, तो क्या होगा, यस आई वांना स्पीक फ्लॉलेस इंग्लिश, ओके। या आप कहते हो कि मैं भी चाहता हूँ कि कोई एक मुझे अच्छी सी नौकरी मिल जाए, आई वांना गेट गुड जॉब। या आपको लगता है कि आप ढेर सारा पैसा कमाएं, आई वांना अर्न मिंट ऑफ मनी। मिंट ऑफ मनी मतलब बहुत ढेर सारा पैसा कमाना, तो मिंट ऑफ मतलब इसका ढेर लगा देना होता है। सो मिंट ऑफ मनी, आई वांना अर्न मिंट ऑफ मनी। अब यहाँ पर दो चीज़ों का ध्यान रखिएगा। फर्स्ट थिंग, जब हम इस wanna का प्रयोग करेंगे तो देखिए wanna मीन्स want to, तो कभी भी ऐसा ना हो कि आप wanna का प्रयोग करें और उसके बाद आप टू लगा दें। क्योंकि बहुत सी बार आप देखेंगे लोग क्या करते हैं, सेंटेंसेस बोलते हैं आई वांना टू मीट यू, इट्स अ ब्लंडर, बहुत बड़ी गलती है। अगर आप wanna के बाद टू लगा रहे हैं तो आप बताइए, हम लोगों ने इसका शॉर्ट फॉर्म wanna क्यों किया, ताकि हम टू को यहाँ से रिमूव कर सकें। और wanna के बाद आप फिर से टू लगा देंगे, सो एज आई टोल्ड यू इट्स अ ब्लंडर, बहुत बड़ी आप गलती करने वाले हैं। तो ऐसा मत करिएगा, wanna के बाद हम टू का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरी चीज़, क्योंकि wanna want to की शॉर्ट फॉर्म है, इसलिए wanna के तुरंत बाद कोई एक्शन ही आना चाहिए। आई wanna एक्शन फर्स्ट फॉर्म, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं किसी ऐसे काम के लिए जो एक्शन का रूप नहीं है, जैसे मैंने कहा था ना, मुझे ये कमरा 2 घंटे में बिल्कुल साफ सुथरा चाहिए, तो आपने क्या बोला, आई वॉन्ट दिस रूम नीट एंड क्लीन विद इन 2 आवर्स। यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते हैं आई वांना दिस रूम, क्योंकि वांना मीन्स वांट टू और टू के बाद कोई एक्शन होना चाहिए जो कि यहाँ पर नहीं आ रहा है। सो इन छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान देते चलिएगा और बोलते समय इस पर आप मिस्टेक मत करिएगा। सम टाइम इट हैपेंस, इट गेट्स अ स्लिप ऑफ टंग। कभी कभी आप जब बोलते हैं शुरुआती समय में तो हो जाता है आपके साथ, सो जस्ट अ स्लिप ऑफ टंग, ठीक है, आपकी जुबान फिसल जाती है। बट रिमाइंड यू, कीप इट इन योर माइंड कि आप चाह कर गलतियां ना करें। अगर आपके अनजाने से हो जाता है तो आप उसको समय के साथ साथ प्रैक्टिस करके इम्प्रूव कर लें। ओके, सो ये बात उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। अब हम लोग इसको लेकर के कुछ और बातें करते हैं। तो चलिए, अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि क्या आपका भाई भी अच्छी इंग्लिश बोलना चाहता है। आप देखिए किसके बारे में बात कर रहे हैं, आपके भाई के बारे में। भाई के लिए हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। तो आपको पता है हम किसी और को लेकर बात करते हैं तो किसी और के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, हम प्रयोग करते हैं डज का। और यहाँ पर किसी और की बात कर रहे हैं यानी ही और शी, हम कुछ भी ले सकते हैं। फिलहाल हम ही का प्रयोग कर लेते हैं। डज ही want to एक्शन फर्स्ट फॉर्म, हम लोग want to को शॉर्ट फॉर्म यूज कर लेते हैं wanna। डज ही wanna स्पीक गुड इंग्लिश, डज ही wanna स्पीक फ्लॉलेस इंग्लिश। अब अगर आपको लगता है कि हाँ वो चाहता है कि वो एक अच्छी इंग्लिश बोले तो क्या हो जाएगा, ही wanna स्पीक फ्लॉलेस इंग्लिश। अगर आपको लगता है नहीं, सो ही डजंट wanna, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्शन फर्स्ट फॉर्म, he doesn't wanna speak flawless English। ओके, सो यहाँ पर हम लोग फिर से एक चीज़ को ध्यान से समझ लेते हैं कि जब हम डज से क्वेश्चन करते हैं तो डज से क्वेश्चन करते समय जो रिप्लाई होता है खासतौर से, तो यहाँ पर एक छोटे से पॉइंट को आप फिर से समझ लीजिए कि जब हम डज से क्वेश्चन करते हैं तो डज से क्वेश्चन का जब हम पॉजिटिव रिप्लाई करते हैं तो जो मेन हमारा एक्शन होता है उसमें एस या यस का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर ग्रामर के रूप में जो वांट टू आ रहा है वही वांट मेन एक्शन का भी काम कर रहा है, क्योंकि टू के बाद हमको हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है या वाना के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। तो ये फॉर्म कभी भी चेंज नहीं होंगे।
हमेशा चेंजेस है वांट में होगा, और आप जानते हैं जब वांट में लगाएंगे तो रहता है वांट्स टू, बट इट्स अंडरस्टूड कि आप यहाँ पर वांट्स टू का जब प्रयोग ही के लिए कर रहे हैं तो आप उसे भी वाना बोल देते हैं, क्योंकि इतना आपके पास समझ होता है कि यहाँ पर एस या एस हिडन सेंस में है। ओके, जब आप ओपनली बोलेंगे तो ही वांट्स टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म, लेकिन अगर वाना का प्रयोग करना चाहते हैं तो आप पूरा बोलिए ही वाना एक्शन फर्स्ट फॉर्म। सो आई रिपीट दैट क्वेश्चन, does your brother wanna speak flawless English? Yes, my brother wanna speak flawless English. Then no, my brother doesn't wanna speak flawless English. So अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपका फ्रेंड कोई नया मोबाइल खरीदना चाहता है, क्वेश्चन क्या होगा? Does your friend wanna purchase new mobile? So does your friend wanna purchase new mobile? अगर आपको कहता है yes तो क्या हो जाएगा? My friend wanna purchase new mobile. मना करना होगा क्या जाएगा? Simply no, my friend doesn't wanna purchase new mobile. Okay? So अब हम लोग बात करते हैं पास्ट को लेकर के, और पास्ट में आप जानते हैं हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, पीछे हम लोगों ने बात भी किया था। पास्ट के लिए हम प्रयोग करते हैं डिड। पहले इसके सेंस को समझते हैं। मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि क्या आप 6 महीने पहले अपना मोबाइल चेंज करना चाहते थे? 6 महीने पहले, यानी ये भी क्या हो गया? पास्ट हो गया। तो जैसा कि मैंने बताया कि पास्ट के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? डिड का प्रयोग करते हैं। तो यही क्वेश्चन मैं अगर आपसे कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा? डिड यू वांट टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म, और वांट टू को हम लोगों ने शॉर्ट फॉर्म में क्या कर दिया? वाना कर दिया। डिड यू वाना, और आप जानते हैं हम पास्ट के लिए क्वेश्चन करते हैं तो हमको समय लगाना जरूरी होता है, ताकि जो क्वेश्चन हम पूछे वो लोग बेहतर तरह से समझ सकें कि समय के बारे में पूछा जा रहा है। सो डू यू वांट टू चेंज योर मोबाइल बिफोर 6 मंथ्स? अगर आपको लगता है कि हाँ आप चाहते थे तो क्या हो जाएगा? यस आई। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर हम चाहते थे तो पास्ट में जब हम पॉजिटिव रिप्लाई देते हैं तो सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये बातें पीछे हो चुकी हैं। सो यस आई, और यहाँ वांट में हम ईडी लगा देंगे, क्या देगा? वांटेड, और वांटेड टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म। तो वांटेड टू को हम वाना नहीं बोल सकते, क्योंकि वाना जो है वो शॉर्ट फॉर्म है किसकी? वांट टू की। और अगर हम वांटेड टू को भी शॉर्ट फॉर्म में वाना ही बोल देंगे तो कैसे पता चलेगा कि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं या पास्ट की? सो फिर से यहाँ पर एक पॉइंट का ध्यान रखिएगा कि वांटेड टू की शॉर्ट फॉर्म वाना नहीं होता, वाना केवल वांट टू की शॉर्ट फॉर्म होता है। सो आई वांटेड टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म, आई वांटेड टू चेंज माई मोबाइल बिफोर 6 मंथ्स। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपकी ऐसी कोई भी इच्छा नहीं थी कि आप अपना मोबाइल चेंज करें, तो क्या हो जाएगा? आई डिडंट। अब देखिए यहाँ डिड नॉट का प्रयोग हो गया, और पीछे की क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है कि एक बार जब हम डिड नॉट का प्रयोग कर लेते हैं तो उसके साथ फिर किसका प्रयोग करते हैं? एक्शन की फर्स्ट फॉर्म का। क्यों? क्योंकि डिड अपने आप में ही सेकेंड फॉर्म है, डू की सेकेंड फॉर्म है। तो जब हम फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा? वांट टू। वांट फर्स्ट फॉर्म में आएगा, और वांट आ गया इसलिए हम इसको फिर से शॉर्ट फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? वाना। सो आई डिडंट वाना चेंज माई मोबाइल बिफोर 6 months. Okay? So did you wanna purchase any bike last month? अगर आपको लगता है कि हाँ आप खरीदना चाहते थे, yes, I wanted to purchase a bike last month. अगर लगता है नहीं, so no, I didn't wanna purchase any bike last month. Okay? So हम लोगों ने प्रेजेंट देखा, पास्ट देखा, और आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ कि हम पास्ट की बात करते हैं तो जैसे यू के लिए बात करते हैं बिल्कुल वैसे ही हम किसी और के लिए बात करते हैं। अब आप चाहे ही का प्रयोग करिए, चाहे शी का प्रयोग करिए, आप किसी का भी यूज़ करेंगे तो भी हमारा कंसेप्ट यही रहेगा, सिर्फ आई की जगह पर हम ही या शी का प्रयोग कर लेंगे। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपके पिताजी लास्ट ईयर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, तो क्या हो जाएगा? Did your father wanna start any business last year? अगर आपको लगता है कि हाँ आपके पिताजी चाहते थे तो यस, माई फादर wanted to start a business last year. लेकिन लगता है नहीं तो क्या होगा? नो, माई फादर didn't wanna start any business last year. ओके, सो फ्रेंड्स हम लोगों ने प्रेजेंट देखा, पास्ट देखा, अब हमारा बच रहा है फ्यूचर। सो फ्यूचर में किसका प्रयोग करते हैं? यस ऑफ कोर्स आपने पढ़ा था विल का। बट वांट टू के केस में ध्यान रखिएगा कि जब हम नॉर्मली फ्यूचर को लेकर बात करते हैं तो हमको विल के प्रयोग की ज़रूरत नहीं। क्यों? इसे आप थोड़े से एक सेंस से पहले समझिए। अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि क्या
आपके पिताजी अगले साल कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं? हाँ, या मैं आपके लिए क्वेश्चन कर लेता हूँ। चलिए मैं आपसे ये क्वेश्चन कर लेता हूँ, क्या आप अगले साल कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं? अगले साल। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़े से सेंस को समझने की कोशिश करिए कि अगर आप अगले साल कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, सो उसकी इच्छा आपकी अभी की है। अगले साल उस समय आपकी क्या इच्छा हो, आप कैसे बता सकते हैं? सोचिए, लास्ट ईयर बहुत से लोगों ने सोचा होगा कि इस साल हम नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये साल की शुरुआत ही ऐसी रही कि समय बढ़ने के साथ साथ नया बिजनेस तो छोड़िए, जिसका जो काम चल रहा था वो भी बंद हो गया। तो समय के साथ हम उस समय क्या हमारी इच्छा हो उसको अभी हम नहीं कह सकते हैं। तो भविष्य में किसी भी काम को लेकर के आपकी जो भी इच्छा होती है, वास्तव में वो इच्छा आपकी वर्तमान की होती है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या आप अगले साल कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सिंपली ये इच्छा आपकी अभी की है कि आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो मैं क्वेश्चन किससे करूँगा? डू से ही करूँगा। डू यू वाना एक्शन फर्स्ट फॉर्म। अब हमको यहाँ करना क्या है, जो हम फ्यूचर के समय की बात कर रहे हैं वो हमको यहाँ पर ऐड करना होगा। तो पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा? डू यू वांना स्टार्ट एनी बिजनेस नेक्स्ट ईयर? अगर आपको लगता है कि हाँ आप बिल्कुल ऐसा करना चाहते हैं कि यस आई वांना स्टार्ट बिजनेस नेक्स्ट ईयर, लेकिन अगर आपको लगता है नहीं, आपका कोई ऐसा इरादा नहीं है कि आप अगले साल कोई नया बिजनेस स्टार्ट करें, तो नो आई डोंट वांना action first one. No, I don't want to start any business next year. Okay? So friends, आज आप लोगों ने देखा कि मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप अपनी इच्छाओं को इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और इट्स अ वेरी यूजफुल प्रोग्राम, क्योंकि जब आप लोगों के बीच में रहकर बहुत छोटी छोटी अपनी फीलिंग को शेयर करना चाहते हो तो ऐसे सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। आई वांना गो टू होम, आई वांना गो फॉर शॉपिंग, आई वांना स्लीप, आई वांना हेल्प यू, आई वांना टेक समथिंग। अब बहुत से ऐसे सेंटेंस बोलते रहते हैं। ओके, सो इस एक्सरसाइज को और बेहतर तरह से समझने के लिए अभी मैं आप लोगों को इसके बाद कुछ एक्शन दूंगा, और लास्ट में आपको कन्वर्सेशन का एक वीडियो क्लिप भी दूंगा, जिससे आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकें। सो आई होप दैट आप वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं, आप लोगों को पसंद भी आ रहा है, और अगर आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और लोगों के साथ भी शेयर करिए। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड एंजॉय द रेस्ट ऑफ वीडियो। थैंक यू। ओके, सो अब हम लोग यहाँ पे कुछ एक्शन को देख लेते हैं। टेक पाइपिंग हॉट समोसा। पाइपिंग हॉट मीन्स होता है गर्मा गर्म, और टेक मीन्स जैसा कि हम लोग जानते हैं किसी चीज़ को खाने या पीने के लिए हम यूज़ करते हैं। सो टेक पाइपिंग हॉट समोसा मीन्स गर्मा गर्म समोसे खाना। एक्ट इन मूवी, फिल्मों में काम करना। मीट टू मिस्टर मोदी, मोदी जी से मिलना, या आप यहाँ पर किसी और सेलिब्रिटी का भी नाम लगा सकते हैं। गो एब्रॉड, एब्रॉड मतलब विदेश, सो विदेश जाना। टॉक टू फॉरनर, किसी विदेशी से बात करना। सी मैच इन स्टेडियम, स्टेडियम में जाकर मैच देखना। मेक ड्रीम कम ट्रू, मेक ड्रीम कम ट्रू मतलब सपने को साकार करना। ट्रैवल बाय प्लेन, प्लेन से यात्रा करना। इम्प्रूव इंग्लिश कम्युनिकेशन, अपने इंग्लिश की कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना, बेहतर करना। सी मैजिक शो, मैजिक शो यानी कोई जादू का प्रोग्राम देखना। स्टील द शो इन पार्टी, सो स्टील द शो मीन्स होता है आकर्षण का केंद्र बनना, विच मीन्स कि अगर आप कहीं पार्टी करने जाते हैं तो सब आप ही से मिलना चाहें, या सब लोग आप ही की तरफ देखें, सबका अटेंशन आप ही की तरफ हो। विन सेमिनार, सेमिनार जीतना। डिफीट अपोजिशन टीम, विरोधी टीम को हराना। बिल्ड अप मसल्स, बॉडी बनाना। अडॉप्ट वेस्टर्न कल्चर, अडॉप्ट मतलब कोई चीज़ अपनाना, एंड वेस्टर्न कल्चर पाश्चात्य सभ्यता, तो विदेशी सभ्यताओं को या पश्चिमी देशों की सभ्यताओं को अपनाना। फॉलो सेलिब्रिटी ऑन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पर अपने सेलिब्रिटी को फॉलो करना। डू गार्डनिंग, गार्डनिंग करना यानी बागवानी करना। कीप फास्ट वंस इन अ वीक, हफ्ते में एक बार व्रत रहना। हायर सर्वेंट, नौकर रखना। डू एक्सपेरिमेंट ऑन अदर्स, दूसरों पर प्रयोग करना। ओके, सो ये कुछ एक्शन है, और अब हम लोग आगे देखते हैं कुछ कन्वर्सेशन के पार्ट।
Do you want to act in movie? No, I do not want to act in movie, but my friend wants to act in movie. Do you want to purchase a new car? Yes, I want to purchase a new car. Does your father want to settle in village after retirement? Yes, my father wants to settle in village after retirement, but I do not want to settle in village. Did you want to join army after 12th? Yes, I wanted to join army after 12th, and I still want to join army. Did your brother want to start business with you? Yes, he wanted to start business with me, but we started business separately. Do you want to marry your daughter next year? No, I don't want to marry my daughter next year. She's just 17 years old now. Does your brother want to study in abroad? Yes, my brother wants to study in abroad, but we cannot afford. Do you want to change your pion? No, I do not want to change my pion. He works honestly. Let's have some practice sentences. Do you want to join club? Does your father want to consult doctor for his routine health checkup? Did you want to see last match in a stadium? Do you want to extend your business across the nation in future?